अभी देखो ये यूनिट्स के ऊपर बेस्ड है। अभी किसी बच्चे ने क्या बोला था, मतलब कुछ टाइम पहले, सर ये यूनिट डायमेंशन में थोड़ा ना आएगा सर, ये तो आसान से टॉपिक है, इसमें से डायरेक्ट आते हैं। बताओ जेईई एडवांस के अंदर, जेईई एडवांस के अंदर क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन पे बेस्ड है, सोचो, ठीक है ना। और ये पता नहीं कितने मार्क्स का, 4 और 6 मार्क्स का हुआ, या तो 4 मार्क्स का तो एटलीस्ट होगा ये, ठीक है। पता नहीं 6 मार्क्स का आता है कि 4 का आता है, कम से कम भी मतलब 6 मार्क्स का भी हो सकता है ये। तो कैसे करें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व? आपको इसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ यूनिट पता होनी चाहिए, सिर्फ और यूनिट। देखो फेराड किस यूनिट होती है? कैपेसिटेंस यूनिट होती है। फेराड तो कैपेसिटेंस यूनिट होती है। तो कैपेसिटेंस पता है किस में आएगा? ये कैपेसिटेंस क्या होता है? हर कैपेसिटर का होता है कैपेसिटेंस। एक कैपेसिटर होता है जो पंखे में लगता है, उसका कैपेसिटेंस होता है। मोटरों में भी लगता है, व्हीकल्स में भी लगता है। कैपेसिटर में आपको दिखा देता हूँ, ऐसा होता है कैपेसिटर। वो दिखाया था, वो यहाँ पे लाइट डाल के नहीं, वो स्पार्किंग करवाई थी, वो मुझे स्पार्किंग नहीं करवाई थी यहाँ पे, वो कैपेसिटर है। अच्छा अब सुनो, जो कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी यूनिट होती है फेराड, ठीक है ना, उसकी यूनिट फेराड होती है। हाँ जी, क्यों? इनटू में है, तो यहाँ सेकंड की पावर 2 करूँ क्या? अब ऐसे लिखूँ, ठीक है। अच्छा सुनो, वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, पता होना चाहिए ये प्लस उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ठीक है। ड्रॉपर्स को ज़्यादा समझ में आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस फिर भी मान लेना जो समझ नहीं आई। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, वोल्ट, ठीक है ना। ये किलोग्राम हो गया। मीटर सेकंड का आपको पता ही है, वोल्ट। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, कूलम चार्ज की यूनिट है, ठीक है। अभी देखो ये जो तीनों के तीनों जो फॉर्मूले हैं ना, ये तीनों ही फॉर्मूले पॉपुलर हैं। ये GME अपॉन आर है, R² है, आ रही है। ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट होती है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ये GME अपॉन आर, माइनस GME अपॉन आर होता है वैसे। अच्छा ये वाला फॉर्मूला होता है, ये होता है दो अगर प्लैनेट्स हैं या दो मासीज हैं तो उनके बीच में फोर्स होता है Gm1m2/r²। तो Gm1m2 ये मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ सन है, दो बॉडीज ले रहा है, ये सन और अर्थ, अपॉन r² और कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। ये 3RT/m बताओ क्या होती है? ये RMS वेलोसिटी ऑफ गैस होती है, गैस सैंपल मॉलिक्यूल्स की √3RT/m होती है वो, ठीक है ना। एक RMS वेलोसिटी से कोई भी गैस, ये क्या होता है 3RT/m। अगर ये हीटेड थर्मो में छुड़ाया गया है फॉर्मूला, जो मॉलिक्यूल्स है ना वो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो एक उसकी RMS वेलोसिटी होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी होती है, उसका फॉर्मूला होता है √3RT/m। R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर, M फॉर मॉलिक्यूलर मास इन फॉर्म ऑफ ग्राम्स, ठीक है ना। 3RT/m √3RT/m होता है। अब ये वाली जो चीज़ है ये हीट एंड थर्मो में ही पढ़ाएंगे भाई, ठीक है ना। अभी तो मानना पड़ेगा हाँ ऐसा होता है कुछ। M यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है, M यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। अच्छा F/Q भी, ये बताओ क्या है? ये पता क्या है? अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड में मूव कर रहा हो तो when a charged particle moves in external magnetic field then it experiences a force which is equals to F is equals to QVB। ये होता है F is equals to, तो V की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे F/QB। तो वेलोसिटी का स्क्वायर कर रखा है इन्होंने, ये स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ ऐसे, वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया, नहीं वेलोसिटी का स्क्वायर है ये और कुछ नहीं है ये। यानी कि अब पता है क्या, ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूले याद है, मुझे 1400 जो पॉइंट्स है ना बेसिक पॉइंट रटे पड़े हैं। ये मैं क्या बताऊँ, ये इतने रटे पड़े सुन सुन के मैं सुनता रहता हूँ ना। ये आप मेरे से कोई पूछ लो, निंदों में पूछ लेना चाहे, मैं बता दूंगा है फॉर्मूला। मैं सोया हुआ हूँ, आप मतलब फ़ोन करना और पूछना कि सर ये वाला बेसिक पॉइंट सुना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कह रहे हो? ना ना तो सुनिए आप, देखिए आप, मैं क्या बता रहा था आपको कि ये जो है ना, ये जो फॉर्मूले हैं
ये मैं इतना जल्दी जैसे कोई क्वेश्चन सोल्व करने में कॉन्फिडेंट इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे ये बेसिक पॉइंट याद है, और आपके साथ भी वही हो जाएगा। आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको सब कुछ देखा देखा लगेगा, आप लगेगा दिखा हुआ है सब कुछ, आपको लगेगा ये कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला याद कर रखा है मैंने, ये भी याद कर रखा है, 3RT था तो सही वो था, हाँ RMS वेलोसिटी थी, याद आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला बेसिक पॉइंट मुझे डाल रखा है, F=QVB, ये डाल रखा है तो हाँ F=QVB वहीं से कुछ ऐसे मैच करता हूँ। ये Gm1m2/r² सारे याद करते हैं इसको, Gme/m/r², ऐसे याद, उसमें एक फॉर्मूला एक है तो Gme/ms उससे मैच हो जाएगा तुरंत। हर चीज़ किसी न किसी से मैच जाती है। फेराड, उसमें एक बेसिक पॉइंट बना रखा है कि कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या है, फेराड, तो ये फेराड आते ही आपको वो बेसिक पॉइंट याद आ गया। तो सारा कुछ अब पता चला कि ये 8-10 बेसिक पॉइंट से मैच करता है सब कुछ, तो आपके अंदर 90% तो आप वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि आता है भाई ये तो। अब 10% सिर्फ दिमाग लगाना है, ठीक है। अब सुनो, अब देखिए आप इसको जो है ना कैसे करें, इसको करने के लिए इनकी यूनिट लिखनी पड़ेंगी सबकी। देखो मैं अब अपने हिसाब से करके दिखाता हूँ आपको। ये तो है वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर, मैंने आपको बताया अभी। अगर विश्वास ना हो तो क्या है ये, आप एक काम करो, इसकी यूनिट पुट कर लो, सबकी ना बेसिक यूनिट पुट कर लो आपसे। वैसे तो इसका प्रॉपर तरीका तो यही है, सबकी बेसिक यूनिट पुट करो। ये वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, मीटर स्क्वायर है किसी में थर्ड में तो, लेकिन इसमें सेकंड की पावर -2 भी है। अच्छा वेलोसिटी स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, तो ये भी तो वही है, तो ये वाला तो इसी से मैच कर गया, ठीक है। मैच नहीं कर गया इससे, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता था F=QVB, और F=QVB था, ये V वेलोसिटी था, Q चार्ज होता है, B मैग्नीट्यूड F फोर्स है, तो वेलोसिटी ये आ गया F/QV, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और जिन बच्चों को जैसे 11th वाले तो इनको ये फॉर्मूला भी याद भी नहीं करना, याद करेंगे इसको रटने बैठ जाओ। आप ऐसा करना, फोर्स की यूनिट पुट करो आप, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाली, चार्ज की पुट करोगे एम्पियर सेकंड, नहीं कुलम, यहाँ पे क्या पुट करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की पुट करनी पड़ेगी फिर। अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिट मैंने लिखवा रखी है, टेस्ला होती है वैसे तो, लेकिन इसकी वो वाली जो यूनिट होती है ना, जो बेसिक फंडामेंटल वाली, वो भी इसी से ही आती है, वो भी इससे आती है। ये फॉर्मूला तो लेते याद करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। इस फॉर्मूले के बगैर तो क्वेश्चन नहीं होता सॉल्व, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब सुनो अगली बात, अब ये पता है ये 3RT/m, √3RT/m होता है वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी होती है √3RT/m, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, वेलोसिटी का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये क्या है वेलोसिटी का, तो ये भी इससे मैच करेगा भाई R से, और क्या क्या दिक्कत है, चारों एक से मैच करवा लो आपसे, क्या दिक्कत है, आ सकता है, चारों एक से मैच कर जाएंगे, या तो B भी एक से मैच, C भी R से ही मैच कर गया, ठीक है। क्या कह रहे हो, हाँ यहाँ वाला 2 से मैच कर सकते, क्या दिक्कत है। ये बाय द वे 4 यूनिट अलग लिख रखी है, इसमें ये डायमेंशन 2 में डायमेंशन 2 यूनिट लिख रखी होती है, तो हो सकता है जैसे ये यहाँ वाला ये एक यूनिट के साथ भी मैच कर रहा है और एक डायमेंशन के साथ मैच कर रहा है। यहाँ पे तो यूनिट्स हैं, यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो सारे चारों यूनिट है सिर्फ, इसमें तो नहीं कर सकता इस क्वेश्चन में, तो इसमें एक यूनिट तो एक ही होगी ना, तो 2 यूनिट थोड़ा ना होंगी। इसमें सिमिलर यूनिट्स कौन से हैं, कोई भी नहीं सिमिलर यूनिट, तो नहीं हो सकता है। देखो कैपेसिटी अभी करता हूँ, चिंता मत करो आप, देखो देखते हैं, रुको एक बार जल्दी नहीं। अब इसको देखते हैं, GMEMN, पता है क्या इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, F=Gm1m2, तो यहाँ पे Gm1m2 की वैल्यू देखो, R² को इधर ले लो आप, Gm1m2 बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये F/r², इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, तो न्यूटन को पुट करो, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू में मीटर स्क्वायर, कितना है यहाँ पर ये मीटर क्यूब अपॉन में सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्यू से मैच किया है, तो ये क्यू से मैच करेगा। अच्छा अब सुनो, उसके बाद ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक्चुअल में Gm/r -Gm/r होता है ग्रेविटी, पॉइंट मास होता है ना, मास एक m मास हो, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे ना जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो उसमें पढ़ेंगे कि m मास से r डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो -Gm/r होता है, माइनस का Gm बाय, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, और इसकी यूनिट होती है यहाँ पे, इसकी यूनिट होती है भाई, या तो वोल्ट बोल दो, एक होती है न्यूटन पर केजी, इसकी होती है जूल पर केजी होती है, क्या होती है इसकी, जूल पर
केजी, इसकी यूनिट होती है इसकी जूल पर केजी। कहाँ से आई? इसकी एक डेफिनेशन होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, एक यूनिट मास को इन्फिनिटी से लेकर पी पॉइंट तक कांस्टेंट स्पीड से लेकर आने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। वर्क डन बाय एनर्जी टू टेक मास ऑफ 1 kg फ्रॉम इन्फिनिट टू ए पी पॉइंट विद द कांस्टेंट स्पीड। यानी कि वर्क पर मास, वर्क पर मास होता है, वर्क अपॉन मास हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वर्क अपॉन मास, तो वर्क यूनिट जूल और मास की केजी, तो जूल पर केजी होता है ये। अभी समझ नहीं आया होगा, समझ में आ जाएगा जब चैप्टर पढ़ेंगे तब, अभी तो थोड़ा सा ऊपर से ही जा रहा होगा, लेकिन जूल पर केजी होती है, याद कर लो थोड़ा सा, जूल पर केजी। और अब जूल जो होता है ना, जूल होता है बताइए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है जूल, मतलब वर्क होता है एक प्रकार से। तो इसकी ना फंडामेंटल निकालनी है, मतलब फंडामेंटल, न्यूटन मीटर भी बोल सकते हो इसको, न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं हम लोग। तो न्यूटन की क्या हो जाएगी यहाँ पे, केजी मीटर इंटू मीटर और अपन में केजी, केजी से केजी क्या है यहाँ पे, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, कैसे आएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आएगा ये तो। ये वोल्ट फेराड तो किसी में नहीं आने वाला। अच्छा ये आ रहा है, एक बार को, फिर रुको मैं अभी आंसर नहीं देख रहा, एक बार को तक करते हैं, चिंता मत करो आप। देखो अभी सुनो, ये वोल्ट कूलम मीटर है। अब वोल्ट है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट होती है वोल्ट। आप इसमें ऐसा करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक यूनिट होती है, एक यूनिट होती है इसकी जूल पर कूलम। वोल्ट को जूल पर कूलम बोल सकते हैं, ठीक है, वोल्ट को क्या बोल सकते हैं हम लोग, जूल पर कूलम। और यहाँ पे कूलम तो है ये वाला, और इंटू मीटर है ये, तो कूलम से कूलम गया, क्या आ जाएगा ये, जूल मीटर, जूल मीटर आ गया। जूल को क्या लिख सकते हो आप, न्यूटन मीटर, जूल को क्या लिख सकते हो आप, न्यूटन मीटर, और एक मीटर ये रहा है भाई, तो न्यूटन को क्या लिख सकते, न्यूटन को किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, क्या आ जाएगा यहाँ, किलोग्राम मीटर क्यूब अपॉन में, मतलब ये चीज और ये चीज सेम है। इस भाई ने इसी को थोड़ा खोल लेंगे हम, ये बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ए का जो है ना क्यू भी आएगा और ए का क्या आएगा, पी भी आएगा। इसका मतलब ए का क्यू भी आएगा और ए का पी भी आएगा, है ना। इसको भी ओपन करो थोड़ा सा, फेराड वोल्ट भी घुमा रखा है इसने, देखो फेराडे की कैपेसिटेंस यूनिट, कैपेसिटेंस होता है क्यू बाई वी, क्या होता है ये, चार्ज बाय पोटेंशियल होता है ये, कैपेसिटी चार्ज बाय पोटेंशियल होता है। और ये तो वोल्ट का स्क्वायर, ये वोल्ट है, ये वोल्ट का स्क्वायर है, और यहाँ पे अपॉन में केजी है। ऐसा करो आप, 1 वोल्ट से 1 वोल्ट तो गया, तो क्या आएगा यहाँ पे, क्यू वी अपॉन में के जी, क्यू इंटू वी पता क्या होता है, एनर्जी होता है ये, चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको लगा सर ये हमें कैसे पता लगेगा, आप तो कुछ भी करते रहे हो कहीं से, क्यू भी आपने एनर्जी बना दिया ऐसे ही। ये बेसिक पॉइंट से आएगा ये, ठीक है ना, बेसिक पॉइंट से माइंड में सेट हो जाएंगे ना सारे, तो आप भी ऐसे ही करोगे, क्या चीज़ क्या होती है, किसको मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, सारा कुछ बता डालोगे, ठीक है ना। तो चार एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज इंटू पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चार्ज है, ये पोटेंशियल है, तो ये एनर्जी है, ये एनर्जी क्या होती है, अब एनर्जी क्या होता है, एनर्जी अपॉन में केजी हो जाएगा, एनर्जी अपॉन केजी। तो क्या है यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन नहीं बतानी, एमएल मत करो, एनर्जी और वर्क की बात है। न्यूटन मीटर लिख सकते हो इसको, इसकी जूल होती है, जूल न्यूटन मीटर लिख सकते हो, अपॉन में केजी। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन में केजी से केजी क्या आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ये आर और ऐसे की मतलब है, आर और ऐसे की मतलब है, मतलब इन तीनों का आंसर ये भी आएगा।
ये कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन है। टाइम तो ज़्यादा मिलेंगे इसमें, 6 मिनट भी उससे मिलते हो, पता नहीं, देखना पड़ेगा कितने मार्क्स का क्या सिस्टम है, लेकिन टाइम मिलेगा इसमें। अभी ये एडवांस